नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। जी हां, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या में बनने वाले मस्जिद की नींव रखवाने की बात कह डाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर भरोसा नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जबकि मस्जिद बनने का कोई काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। बेहतर होता कि अगर मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय पीएम से ही मस्जिद निर्माण की नींव रखवा दी जाती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। इससे पहले बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण करा दिया गया। वहीं 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई है। कई साल गुजरने के बाद वहां पर मस्जिद बनाने का कोई काम शुरू नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई है। दूसरी तरफ पूरे देश में इसके लिए चंदा जुटाने की अपील की जा रही है। मौलाना के इस बयान के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि मुस्लिम लोगों को अब वक्फ बोर्ड पर उतना भरोसा नहीं रह गया है। ऐसे में वक्फ बोर्ड अपने लोगों का भरोसा जीत पाता है या नहीं, मोदी पर मुस्लिम जनता के भरोसे का क्या कारण है, बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं गेस्ट मेहमान, विशेष मेहमान, पर उससे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या में बनने वाले मस्जिद की नींव रखवाने की बात कही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर भरोसा नहीं है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जबकि मस्जिद बनाने का कोई काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। बेहतर होता कि अगर मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय पीएम से ही मस्जिद निर्माण की नींव रखवा दी जाती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। इससे पहले बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण करा दिया गया। वहीं 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए भी दी गई है। मौलाना ने कहा कि मक्का शरीफ के इमाम मस्जिद के निर्माण की बुनियाद रखेंगे। इतना वक्त गुजरने के बाद भी मस्जिद के निर्माण के लिए कोई काम शुरू नहीं हुआ, ये बड़े अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के मुसलमान का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भरोसा उठ चुका है। बेहतर होता कि मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उन्हीं से गुजारिश कर ली जाती कि वही मस्जिद के निर्माण की नींव रख देते। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का लोकार्पण होना है। इसी बीच अयोध्या में मस्जिद की नींव रखने की भी खबर सामने आई है। रमजान से पहले मस्जिद की नींव रखी जाएगी। यहाँ पहली नमाज मक्का के इमाम अब्दुल रहमान अल सुदैस पढ़ेंगे। अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर बनने वाली मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी, जो 18-18 फीट पर खुलेगी। अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव की यही वो जमीन है जहां मस्जिद बनाई जानी है। मस्जिद परिसर में कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, जहां हर धर्म, हर मजहब के लोगों को मुफ्त में इलाज मिलेंगे। स्कूल, म्यूजियम और लाइब्रेरी बनेगी। साथ ही वेज किचन बनेगा, जो यहां आने वाले लोगों को मुफ्त खाना खिलाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे। 5 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था। उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में रौनाही में धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बोर्ड ने सरकार की ओर से दी गई 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया। अक्टूबर में अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक बैठक हुई, जिसमें धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लेआउट को मंजूरी मिली। फिर मस्जिद के लेआउट को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिखाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सबसे पहले हम आपको वो बाइट सुनाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ की। पहले वो सुनिए, फिर मामले को समझिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गेस्ट हमारे तैयार हैं।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई है और दूसरी तरफ पूरे देश में चंदा करने की अपीलें की जा रही हैं कि मस्जिद तामीर करने के लिए लोग जो है डोनेशन दें। और अभी जैसा कि जानकारी मिली है कि रमज़ान शरीफ में मक्का शरीफ के इमाम तशरीफ लाएंगे और मस्जिद का संग बुनियाद रखेंगे। ये इतना तवील अरसा गुजर गया और मस्जिद की तामीर में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह नहायत ही अफसोसनाक बात है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भरोसा उठ चुका है और अब ये लायक एतबार इदारा नहीं रहा। क्या ही बेहतर होता कि मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उन्हीं से गुजारिश की जाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मस्जिद का संग बुनियाद रखवा दिया जाता। अपने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को यहां पर सुना। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तमाम गेस्ट पैनल जो अभी कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर सारे मेहमान आ जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और ये मुख्य मुद्दा आप देखिए कैसे देश का मुसलमान क्या मोदी के साथ है। अगर ऐसी बयानबाजी सामने आती है, एक बयान दिया जाता है शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से कि क्या ही बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इसकी नींव रख लेते और मक्का के इमाम की जगह उनके द्वारा इस नींव को रखाया जाता। आप गेस्ट कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे, हम आपको दिखाएंगे और चर्चा की जाएगी कि क्या इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं वो बन चुके हैं। और जब राम मंदिर जो है 22 जनवरी को बनकर तैयार हो जाएगा और यहां पर जब बात की जाती है जो मस्जिद को जमीन दी गई थी वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर अभी तक क्या हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। स्वागत करता हूं मेहमानों का। सईद असगर अली मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपका। शैलेश तिवारी हिंदू धर्म गुरु, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप आए हैं। रमाकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं क्योंकि मुद्दा मजहब से जुड़ा है, मस्जिद से जुड़ा हुआ है। तो सैयद असगर अली जी, एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि भाई मक्का के इमाम को बुलाने से तो बेहतर यही होता कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो फाउंडेशन रखवा दीजिए, इसकी नींव रखवा दीजिए। और अब तक कुछ काम नहीं हो पाया है। तमाम आरोप उन्होंने बड़े यहां लगाए हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर सीधे सीधे हमला करते हुए वह नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? प्रधानमंत्री जी मक्का के इमाम उसके संगे बुनियाद रखें या और कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके संगे बुनियाद रखता है, मुसलमानों को उस मस्जिद से कोई खासा दिलचस्पी नहीं है। ऐसी काफी मस्जिदें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बनी हुई हैं और उसमें लोग जाते भी हैं, लेकिन चूंकि ये मस्जिद बाबरी मस्जिद के स्थान पर स्थानांतरण के तौर पर सामने लाई गई है, जिसके अंदर जज साहब ने ये फैसला भी दिया था कि राम मंदिर जो है वो बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। एएसआई की रिपोर्ट ने भी ये माना था। इसके बावजूद जो अपराधी थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, उन पे बाकायदा केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपराधी माना, मुजरिम माना। साथ ही और भी कई चीजें 556 से लेके 567 तक लोग उसको पढ़ लें ताकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर हो सके कि सिर्फ आस्था, ओनली फेथ की बुनियाद पर वो जगह उनको दे दी गई। ये सूट जो था वो बेसिकली संपत्ति के अधिकार का था। उसके अलावा फिर मानने के बावजूद मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे दी गई। अगर तो वो स्थान किसी और का था तो उन्हीं का था, तो हमारे लिए तो कोई जगह बनती नहीं थी। फिर भी जगह दी गई, तो इसलिए इससे कोई खासा दिलचस्पी मुसलमानों को नहीं है। इसमें तो आपको बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं इस मस्जिद से दिलचस्पी ही नहीं है? हाँ, इस मस्जिद से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह की काफी मस्जिदें हैं, लोग जाते हैं आते हैं, हजारों मस्जिदें, लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं। सईद असगर अली जी, ये तो एक साधारण मस्जिद है। पिछले चैप्टर्स खोलने की बात हो गई कि बाबरी मस्जिद वाला पूरा विवाद आप सामने रख रहे हैं कि पर बाबरी मस्जिद तो हमेशा बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? हमेशा जब भी बाबरी मस्जिद राम मंदिर की बात आएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल, तो एएसआई के द्वारा भी ये कंफर्म किया गया है कि मस्जिद के नीचे हिंदू साक्ष्य मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, वहां पर जो आइडल मिले हैं, बुत मिले हैं। बुत परस्ती तो नहीं की जाती इस्लाम में।
इस्लाम में बुत परस्ती तो नहीं हाँ, की जाती, शिवम जी- उसके नीचे क्या था, शिवम रामलला जी- कौन है, हाँ। ये सब वहां देखिए हिंदुओं को क्या पड़ा है कि वहीं पर उसी स्थान को चुना जाएगा। और शिवम- बाबर के शिवम नाम जी पर मैं- मस्जिद, मैं जिस बाबर के तरह- नाम पर, सईद असगर जी, बाबर के नाम पर मस्जिद जिस- कैसे हो सकती है? इस्लाम इसकी जिस इजाजत तरह- देता है क्या? सुनिए मेरी बात, जिस तरह हिंदू पक्ष का दावा था कि गर्भगृह के नीचे ही राम मंदिर स्थित है और स्थान है प्रभु श्री राम जी का, तो वो चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। एसआई की रिपोर्ट उसके अंदर बाकायदा शामिल है, ये मेरे शब्द नहीं है। आप पेज नंबर 1045 पेज के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेज नंबर 556 खोलकर उसमें देख लें कि ओनली फेथ, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का फेथ इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुसलमानों को कंपनसेशन के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, नहीं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता था 5 एकड़ की जमीन पर भी। अगर तो ये संपत्ति किसी एक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय की थी, तो फिर उस पर दूसरे को संपत्ति कंपनसेशन देने का क्या मतलब है ना? तो कानून के तौर पर, टेक्निकल तौर पर अगर हम बात करेंगे तो सदा ये बात लिखी जाएगी, क्योंकि माननीय जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले में ये लिख दिया और फिर अल्पसंख्यक समुदाय ने इस फैसले को कबूल किया, इस पर कोई हा हुल्ला नहीं किया। 25 साल की लड़ाई के बाद, 75 साल की लड़ाई के बाद मुसलमान इस पर संतुष्ट रहे कि उन्होंने ये फैसला दिया जजेस ने कि मस्जिद कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाए गए। बस हमारे लिए ये इतना ही काफी था, इससे ज्यादा हमारा कोई उस पर अधिकार नहीं साक्ष्य जो इतने दिए गए आप उसको नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इसमें इसका आचार्य शैलेश तिवारी जी ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था, ये इनकी तरफ से साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जरा पूर्व से जवाब ले लेते हैं, फिर आएंगे हम यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता पर। Thanks to the British interest in property. में जितने भी मुस्लिम समुदाय के मौलाना हैं, मौलवी हैं या उसके मुसलमानों के नेता हैं, सब लोगों का यही मानना है कि वह सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। सब लोगों का यही मानना है कि या तो ना तो सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना भारत सरकार को मानेंगे, ना पुलिस प्रशासन को मानेंगे। यहाँ एक शरिया कानून लाना चाहते हैं, जबकि हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सिद्ध कर दिया गया था कि वहां भगवान बराह की मूर्ति थी, उस गर्भगृह के नीचे बराह की मूर्ति थी और बराह की मूर्ति भगवान विष्णु के अवतार, 5वें अवतार बराह भगवान थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर यह भी मान्यता था कि उन्हें वहां पर अनेक मूर्तियां मिली और मूर्ति यह सिद्ध करता है कि वहां हमारा मंदिर था और मंदिर था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, किसी धर्म के और किसी इमोशन के आधार पर नहीं दिया। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज जो है वह चाहता है कि यह विवाद बना रहे और जिस तरह सब्जी बाग और गलत सपने देख रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से उस तरह कर देंगे, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। या तुगलकों का समय नहीं है या मुगलों का समय नहीं है, या सनातनियों का 120 करोड़ सनातनियों का समय है और यह स्वर्णिम समय है। इस समय में जब इन्होंने मोदी जी को, माननीय मोदी जी का विरोध किया, इन लोगों ने मोदी जी को कहीं वोट नहीं दिया और आज मोदी जी से अपने मस्जिद का नींव रखवाना चाहते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? ये एक बयान के ऊपर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रमाकांत मिश्रा जी आपकी तरफ से ले लेते हैं। एक जब डेवलपमेंट की बात आती है, राम मंदिर तो बनकर तैयार हो जाता है, क्या आपको लगता है कि दूसरे पक्ष ने उसका स्वागत नहीं किया, उसको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई? अगर देखा जाए तो उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है और आपस में ही एक फूट देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, एक ईंट नहीं दी गई है। आपकी क्या राय रहेगी इस पर? और ये कोर्ट के वर्डिक्ट को भी यहाँ पर कोर्ट करते हुए सईद असगर अली कह रहे हैं। शिवम जी देखिए, हम लोगों ने तो बहुत बार ऐसे जो वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब हम लोगों ने देखा जो राम मंदिर के ऊपर में क्या फैसला आया था, हम लोगों ने बहुत डिबेट किया है, बहुत सारा डिबेट किया है। अब यहाँ पर अगर भाई मेरे वो कह रहे हैं जो कि नहीं उसमें ये था वो था, तो मैं इनको बता दूं। पहली बात यहाँ पर ये है जो कि वक्फ बोर्ड के ऊपर में कि उसकी जो विश्वसनीयता है वही खतरे में है, क्योंकि उन्होंने, रजवी साहब ने उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है उन्होंने। दूसरी बात यह है जो कि राम मंदिर का जो मामला है उसमें कोई मुस्लिम पक्षकार बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की बात मात्र एक बदमाशी कहिए चाहे जो भी कहिए, उनको पक्षकार बनाया गया क्योंकि पक्षकार इसमें कोई बनना नहीं चाहता। दूसरी चीज ये है
जो कि आज देश के अंदर में ये क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर आज एक मस्जिद का उद्घाटन होगा तो क्या मक्का से आएगा कोई यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए? अगर किसी ईसाई का कुछ अगर चर्च बनेगा तो क्या ये वेटिकन सिटी से आएगा कोई पोप आएंगे यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए? जब देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है तो मुझे लगता है जो कि कम से कम रजवी जी जो उन्होंने कहा है ये तो दर्द है उनका, क्योंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम की जहां तक बात है, संगठन की बात है, उसी में विरोधाभास है। तो विरोधाभास तो पहले ये खत्म करें। दूसरी चीज ये है जो कि जिस तरह से राम मंदिर का हमारे एजेंडे में भी था, हमारे भाजपा के एजेंडे में भी था, हमारे मैनिफेस्टो में था। कांग्रेस हमारे ऊपर में बहुत प्रश्न चिन्ह लगाती थी जो कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज तो हमने तारीख भी बता दी। प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का समय है, तो निश्चित तौर पर मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा जो कि आए हैं और उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर भाग लें। मुझे लगता है राम सबके हैं, राम किसी अकेले के नहीं, राम सबके हैं, सभी सनातनियों के हैं। लेकिन जो इसमें कोई पक्षकार या कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर के आज अगर इसमें कोई शामिल होना चाहता है या मुझे लगता है तो इसके ऊपर में जरूर मंथन करना चाहिए शिवम। ठीक है विजय कौशिक जी, ये एक सवाल आपसे भी है कि जब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान आता है तो वो मुसलमानों के एक तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, बरेलवी जो उसको सेक्ट को अगर रिप्रेजेंट वो करते हैं, वो यहाँ पर बात ये कह रहे हैं कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कुछ काम नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, अगर पूरा चंदे की बात की तो मुझे जो आंकड़े पता है वो खाली 50 लाख बताया जा रहा है। एक तरफ राम मंदिर की बात करें तो हजारों करोड़, 3500 करोड़ इतना पैसा वहां पर आ गया, सब कुछ वहां पर तैयार हो गया, बनकर भी तैयार हो गया। और यहाँ पर सैयद असगर कह रहे हैं कि हमें शायद उतना इंटरेस्ट नहीं है। आपको क्या लगता है किसकी बात को माना जाए? यहाँ पर एक व्यक्ति मौलाना शहाबुद्दीन रजवी वो परेशान है कि वहां पर मस्जिद टाइम से बन नहीं रही, काम हो नहीं रहा, वहां से इमाम मक्का से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं उसकी जगह आप भारतीय प्रधानमंत्री से इनॉग्रेशन करवा लीजिए। अब आपकी क्या राय रहेगी, कांग्रेस की क्या राय रहेगी? देखिए, ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है जिसमें देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। अगर बरेलवी जी का दिल इतना बड़ा है, मुस्लिम कौम का दिल इतना बड़ा है, तो सबसे पहले उन्हें ये घोषणा करनी चाहिए कि माननीय मोदी जी को काबा में बुलाया जाएगा और उन्हें वहां के धार्मिक स्थल की पूरी सैर कराई जाएगी। जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर एक बार को सभी जातियों के लोगों के लिए खुले हुए हैं और मुसलमान भी उन मंदिरों में जा सकते हैं, तो क्या उस तरह की व्यवस्था मुस्लिम समाज काबा में करके दिखाएगा? संभव ही नहीं है। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये तो केवल एक जुमला छोड़ा गया है जिससे कि ये बताया जा सके कि मोदी जी मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं। हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, वो खूब मस्जिद का उद्घाटन करें, बहुत अच्छी बात है, सर्वधर्म सद्भाव के लिए जरूरी है। लेकिन क्या मोदी जी इस बात को मानेंगे? क्योंकि ये जुमला भी उन्हीं का छुड़वाया गया है। जिस व्यक्ति ने मुस्लिम टोपी पहनने से कभी इंकार कर दिया हो, क्या वो व्यक्ति भारत में मस्जिद की नींव रख के इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा? तो ये जानबूझकर कहलवाई गई है ताकि मोदी जी डिनाई करें, हिंदुओं में एक संदेश भेजा जा सके। देखिए मोदी जी, एक छोटी सी बात कहूंगा यहाँ पर, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है क्या बेहतर होता, ज्यादा बेहतर ये होता कि आप प्रधानमंत्री से करा लेते। आप मक्का के इमाम को बुला रहे हैं लेकिन मस्जिद को बनाने की प्रक्रिया में आप बहुत पीछे हैं और यहाँ पर जो खामियां उन्होंने यहाँ पर अपने अंदर ही वहां गिना दी है, ये कारण रहा है उसका। इसमें मोदी की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया था या बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। वही तो मैं कह रहा हूं, बरेलवी जैसे मोदी के एजेंट कोई बयान देते हैं, आप एजेंट ऐसे बना ताकि एक परसेप्शन क्रिएट की जा सके और मोदी जी डिनाई कर सके कि नहीं मैं किसी मस्जिद का उद्घाटन नहीं करूंगा और हिंदुओं में उद्घाटन ना तो उद्घाटन हुआ है ना तो वो मस्जिद बनी है, ना मस्जिद बनी है। रमाकांत मिश्रा जी एजेंट बोल रहे हैं इनको, बरेलवी को भी आपका एजेंट बोल रहे हैं। वो तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी पार्टी को तो हित में नहीं बताया जाता मुसलमानों के, लेकिन अब एजेंट भी बता रहे हैं। शिवम जी, बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे विजय बड़े भाई वो कह रहे हैं जो कि एजेंट वाले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने तो देखा है जो कि कांग्रेस का शब्दों के ऊपर में तो कोई चयन है ही नहीं। जिस तरह से शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है जो कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या देश के अन्य कोई सनातनी जिसके लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है जो कि कांग्रेस को जरूर मंथन करना चाहिए। क्योंकि 3 राज्य के जो चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, जो प्रतिफल आए हैं, वो कांग्रेस को सिखाने के लिए बहुत है और 2024 तो आने वाला है। तो मैं विजय भाई से जरूर कहूंगा जो कि कम से कम अपने शब्दों के ऊपर में
जरूर कंट्रोल रखें, ये एजेंट जैसे शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि हमारे विजय जी बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का शब्दों का चयन करते हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मस्जिदों को आज परसेप्शन कौन डेवलप कर रहा है, आज ये नैरेटिव कौन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मुसलमानों के वो रक्षक नहीं है। अरे भाई 140 करोड़ जनता के वो रक्षक है, प्रधानमंत्री है। आज इसमें कोई संशय है ही नहीं, क्योंकि आज अगर वो रक्षक है तो आज अगर कोई योजना बनती है तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, वो सबके लिए बनती है, तो उसमें तो कहीं विभेद वाली बात है ही नहीं। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह से कांग्रेस को नैरेटिव सेट करने की जरूरत नहीं चाहिए, ये परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश न करें। 2024 का चुनाव या उससे पहले अन्य राज्यों में भी जो चुनाव हुए हैं उसके जो प्रतिफल आए, उसके जो नतीजे आए, ये कांग्रेस को सिखाने के लिए काफी है। बिल्कुल ठीक है। सैयद असगर अली जी, आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि एक मुस्लिम स्कॉलर का, एक धर्म जो मजहब के गुरु जो हैं बरेलवी जी का, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है, अब बाकियों का विरोध करते हैं, क्या एक मत मुस्लिम समाज में आपस में लोग नहीं है, संगठन नहीं है? क्योंकि बरेलवी भी एक सेक्ट है आपका, देवबंदी भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, क्या उनके बीच में कोई क्लैश समझ में आ रहा है? क्या सुन्नी वाला मामला, सुन्नी वक्फ बोर्ड वाला सेंट्रल बोर्ड का मामला है, और यहां पर और ये बरेलवी वाला मामला, ये दोनों मतभेद है उनके बीच में, तभी एक बयान सहमत होकर नहीं दिया जा रहा, मिलकर काम नहीं किया जा रहा? देखिए शिवम जी, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, आचार्य जी ने जो बात कही है, अच्छा होता कि यहाँ पर हमारे पैनल में कोई अधिवक्ता या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर होते जिन्होंने फैसला पढ़ा होता, क्योंकि हमारे दो मान्यवर तो ये अपने अपनी पार्टी के प्रवक्ता और वो हैं, तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, इसी तरह हमारे हिंदू धर्म गुरु अपने आस्था की बात करेंगे। अगर तो किसी ने फैसला पढ़ा होता तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, और आपके हजारों करोड़ व्यूवर्स सनातनी और जो दूसरे लोग आपके चैनल को देखते हैं, असगर अली जी, फैसला तो आ चुका है, अब सब कुछ मैटर हल हो चुका है। 1045 पेज के बाबरी मस्जिद के फैसले पर 556 से लेके 567 तक के आपकी बात को सुन लिया हमने, कह दिया वर्डिक्ट आ गया, राम मंदिर बन गया, अब मस्जिद पे आते हैं जी। हाँ, वो तो खैर आस्था की बुनियाद पर हमने कह दिया ना कि आस्था की बुनियाद पे तो कुछ भी, आस्था की बुनियाद पे तो हर धर्म हर मजहब चलता है, आस्था की धर्म पर ही तो हर मजहब हर धर्म चलता है। राम मंदिर को बनाया है। मैं पूरी कर लूं आचार्य जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं बात काटता नहीं इसलिए मैं किसी की बात काटता नहीं, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। मैं आपसे भी कह रहा हूं पूरे जो हमारे करोड़ों जो मुद्दा बीत गया उसको फिर से उखाड़ने से बढ़िया है कि जो मुद्दा अब जो बन रहा है मस्जिद का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप भी बाद में देख लेना। सुनिए, जहां तक शिवम जी आपने बात की है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व नरेश पद की तरफ बढ़ने को और विराजमान है, कोई मसला नहीं है। पूरे संसार के अंदर भारत का वर्चस्व बढ़ा है, ठीक है। खुद मुस्लिम राष्ट्रों के साथ माननीय प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं। कई दुबई के अंदर कई मस्जिदों में उनको घुमाया गया है, और लगभग बहुत सारे मुस्लिम देशों का राष्ट्रीय सम्मान वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये कहना कि मस्जिद के लिए बुलाना, ये नहीं बुलाना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक रिजवी जी का मैटर है, ठीक है, ये अपने जो इनका जो थॉट है, इनका जो थॉट ऑफ इस्लाम है, ये हो सकता है किसी को ये जमीन 5 एकड़ जमीन चाहिए हो, कम से कम सुन्नी मुसलमानों को इसके अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं है कि वो वहां पर कोई मस्जिद खड़ी करें और कोई वहां पर, इस तरह का कोई मैटर नहीं है। असगर अली जी, आप कह रहे हैं किसी को ये 5 एकड़ जमीन चाहिए, किसको, आप क्या किसी को ब्लेम करना चाहते हैं या फिर ये किसी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं? भाई गवर्नमेंट जिसको देर ये संपत्ति का विवाद था, आप मेरा घर तोड़ दो और मेरे घर के अंदर आके कहो कि यहाँ पर कुछ था और वो मिले नहीं, फिर मुझसे कहो कि आस्था की बुनियाद पर आप दूसरी जगह ले लो, हम यहाँ कर लेते हैं, तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सेंट्रल अगर बनती है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये जमीन दी गई है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, मस्जिद हो चुका, असगर अली फैसला हो चुका, वहां राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, इसलिए हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से कि भाई ये इस पर काम क्यों नहीं किया जाए? अपना मैटर है, पर तो फिर एक मत तो हो जाइए ना, कोई हिंदू धर्म गुरु अगर कोई बयान दे तो बाकी हिंदू धर्म गुरु तो वहां पर उसका बचाव करने आते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं ये अर्ज करना चाहूंगा शिवम जी कि चाहे रिजवी जी हो चाहे कोई और हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व नहीं करती। वो अपनी एक कम्युनिटी के आधार पर एक उनको थोड़ा सा जिज्ञासा है कि भाई यहाँ पर अगर सरकार ने दी है जमीन तो इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा अपनी जगह पर है। लेकिन जो होल
कम्युनिटी है मुसलमानों की, उसके अंदर उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है इसको लेकर के दिन रात एक करके इसको मस्जिद को खड़ी करें। बहुत करोड़ों मस्जिदें हैं भारत के अंदर। सईद असगर जी, वही तो मैं कह रहा हूं, करोड़ों मस्जिदें आए दिन मस्जिद बनती हैं और इसका समर्थन भी मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, मस्जिदें बनाई जाती हैं। अब एक मस्जिद बन रही है जो एक आइडियल मस्जिद कहा जा रहा है, जहां पर अस्पताल भी होगा, वहां पर पढ़ने लिखने का भी तमाम चीजें होंगी, सेंटर्स होंगे, काफी कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा। जितनी बड़ी मस्जिद है उससे तो 4 गुना बाबरी मस्जिद से बड़ा तो ये मस्जिद होने वाली है, और इससे 6 गुना बड़ा अस्पताल वहां बनने वाला है कैंसर का। इतना बड़ा कुछ हो रहा है जो कि कई डिबेट्स में आके मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा यही कहा जाता था कि ठीक है, आप ना मंदिर बनाइए ना मस्जिद बनाइए, वहां पर एक हॉस्पिटल बना दीजिए। तो अब ये आर्ग्यूमेंट वहां पर फेल क्यों हो जा रहा है? अब ये इतना ठंडा क्यों पड़, सबको इतना ठंडा क्यों पड़ गया? आपने एक स्कूल ऑफ थॉट की बात की, क्या यहां पर बरेलवी और देवबंदी का विवाद तो नहीं सामने आ रहा? कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कोई विवाद होता तो बाबरी मस्जिद केस के समय सामने आ जाता कि वहां पर शिया कम्युनिटी या कोई बरेलवी कम्युनिटी अपना अधिकार जमा देती, जिस तरह बुद्धों ने भी कहा था कि हमारा भी अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति सामने आई नहीं थी। तो जो एक संपत्ति का केस था वो सुलझ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है मुस्लिम समाज ने। जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी कोई एक मसला पैदा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत सरकार के अंदर? जो जबान में है वो कह दे आदमी, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं शैलेश जी। ठीक है, आप अपना जवाब दे दीजिए। नहीं फैलानी चाहिए वहां पर। बिल्कुल ठीक है, विजय कौशिक पे भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक आदमी ने भी उसका विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया, ठीक है, अगर विरोध नहीं भी किया वो, अब सुप्रीम कोर्ट का विरोध तो कौन कर सकता है? और नहीं, अपराधियों को जजमेंट में सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का विरोध कौन कर पाएगा? इन पर केस चले। नहीं, इसके बावजूद कानून का विरोध कौन कर सकता है? वही तो कह रहे हैं, देश को कानून से चलाने की बात की जा रही है। ठीक है, आप जवाब दीजिए शैलेश तिवारी जी। शैलेश तिवारी जी, बाद में देखिएगा ठीक है, जवाब ले लीजिए, पहले जवाब ले लीजिए। आचार्य जी ने, माननीय आचार्य जी ने क्या शब्द कहे वो आप देखिएगा। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए, शैलेश जी जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। आप बोलिए, बोलने दीजिए, पहले बोलिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया हुआ, तो कह रहे हैं आपको जमीन भी दी गई, उस पर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रहा? आपने ठीक जो बात है, कही शैलेश तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, आपके शब्द फिसल गए। अरे आपके शब्द फिसल गए। असगर अली जी, उनको जवाब तो देने दीजिए, समय खत्म हो जाएगा। बोलिए। नहीं, वो बोल चुके हैं, वो बोल चुके इस बात को। अरे भाई साहब, मैंने नहीं बोला, इंटरेस्ट नहीं है। मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, बोलने दीजिए मुझे, आप बोलने दीजिए। बोलिए। आप बोल चुके महाराज। इस देश में बहुत ऐसे सपोले हैं, अजगर है, सांप है, सपेरे हैं। आप मुस्लिम समाज में जैसे किसी ने विरोध नहीं किया, एक भी जैसे ओवैसी जैसे राक्षस। आपकी बात गलत है। सुन लीजिए भाई साहब, ओवैसी सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। आप एक विरोध बता दो, एक विरोध बताइए। आप असगर जी एक विरोध बताइए। अकबरुद्दीन ओवैसी और उसका भाई ओवैसी जो राक्षस हैं, और मौलाना नसीरुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मौलाना, अरे सुप्रीम कोर्ट को डंडा पड़ेगा, डंडे के दर से एक विरोध बताइए ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक विरोध बताइए। साथ हम चर्चा को कर रहे थे कि किस तरीके से जो जमीन वहां पर दी गई थी उस पर एक्शन अगर नहीं लिया गया, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं लिया गया, तो वहां पर यह आरोप है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कि यहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की नाकामी के तौर पर उस पर भरोसा मुसलमानों का नहीं है। सैयद असगर अली जी, क्या आप इस स्टेटमेंट को तो यकीन करते हैं, इसको मानते हैं? क्या आप यहां पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आरोपित मानते हैं, उनकी गलती मानते हैं कि कुछ अगर काम नहीं किया? आपने कहा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहां पर एक सेक्शन बरेलवी जो बहुत बड़ा यहां पर ग्रुप है वो अगर कह रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना, या फिर यहां मतभेद है?
नहीं सर, इसमें कोई मतभेद नहीं है। मैं ये मौलाना जी ने मुझे रोका, मैं मौलाना जी को नहीं बोलने दूंगा, मैं अपने मुद्दे को, अपनी बात को रखूंगा। महाराज से बुलवा लीजिए आपको, मैं बिल्कुल बोलूंगा। आज भी मौलाना शाहिद रशीदी है, वह बोलता है कि एक समय आएगा जब मुसलमानों का इस देश से प्रधानमंत्री बनेगा तो हम राम मंदिर को पुनः ध्वस्त कर देंगे। बिल्कुल 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 शैलेश तिवारी जी, ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। सैयद असगर जी, ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। ठीक है और यह देश में जब भी प्रधानमंत्री होगा तो सनातनी ही होगा। ठीक है और बिल्कुल तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी, बिल्कुल आपके पॉइंट को यहाँ पर रखा गया। आज भी आप उगलते हैं। ठीक है, आपके पॉइंट को रखा सैयद असगर अली जी। ये डिबेट वहां पर अगर हम इसको वापस राम मंदिर पर लेके जाएं, आप कह रहे हैं इसका स्वागत किया गया, विरोध नहीं किया गया। विरोध हुआ, काफी सेक्शन से हुआ। चलिए उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, उसमें वापस आते हैं, इसी मुद्दे पर आते हैं जो समय का अभाव है, आपको समय को भी समझना पड़ेगा। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी के बयान के बाद नहीं, ठीक है, मुद्दे पर आइए, बहुत समय कम है। आप ये बात बता दीजिए, बरेलवी जी के बयान पर क्या उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा? ये उनकी पीड़ा बता रही है बरेलवी जी की, या फिर मुसलमानों की पीड़ा बताई जा रही है, या आप उनसे वाकिफ नहीं है, सहमत नहीं है? मैंने ये आपसे कहा कि जब हमारा उस पर आधिपत्य ही नहीं है, उस जमीन को हम, तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वो जमीन मिली, आप कह रहे आधिपत्य नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है मस्जिद में? असगर अली जी, आप इंटरेस्टेड नहीं है उस मस्जिद की जमीन पर? आपको मस्जिद नहीं चाहिए वहां पर? मैं क्या कह रहा हूँ आप शिवम जी, आप मुझे समय दीजिए, मुझे नहीं बोलने दिया गया। आपको कोई आज भी मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट का विरोध करता है। आज भी मुस्लिम समाज आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप वहां पर इमाम को, फिर मक्का से इमाम क्या करने आ रहे हैं? मक्का से इमाम क्या करने आ रहे हैं असगर अली जी? अगर एक ये बात सामने आ रही है, मक्का से कोई आए, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति करे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको मस्जिद में इंटरेस्ट ही नहीं है? मस्जिद है भारत के अंदर, तो आपको उस मस्जिद में इंटरेस्ट ही नहीं है? ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। जहाँ तक वो संपत्ति की बात थी, तो हमें कंपनसेशन के लिए मस्जिद से जगह दी जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो फिर वहां पर इस तरीके से तो मुझे नहीं दिखता कि मस्जिद वहां पर जल्द बनेगी या फिर कभी बनेगी। आधार पे तो हमें कुछ भी मिलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, आपको चाहिए ही नहीं था, और हम क्या कह रहे हैं आपसे? असगर अली जी, आप नेशनल टीवी पर कह रहे हैं कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपनसेशन के लिए हमें 5 एकड़ जगह दी गई। ठीक है, हमें कोई इंटरेस्ट, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का करना चाहूंगा। यहाँ पर मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह रखा गया सैयद असगर अली की तरफ से कि हमें उस लैंड में, उस जमीन पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं यहाँ पर सैयद असगर अली, शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ थे, रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ थे, विजय कौशिक जी वो भी हमारे साथ थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मामला आखिर ये आ चुका है कि भाई ये रज़वी के द्वारा, बरेलवी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे तो बेहतर होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसका फाउंडेशन यानी मस्जिद की नींव रख दी जाती। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।